नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। ममता बनर्जी पर भाजपा विधायक प्रेम शंकर वर्मा का बड़ा बयान। एक झटके में ममता सरकार को बर्खास्त कर देंगे। ममता बनर्जी समझ जाए, केंद्र में भाजपा की सरकार है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव पर हुए हमले से भाजपा में है नाराजगी। जयस्तंभ चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। विगत दिनों पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हुए जानलेवा हमले पर भाजपा उग्र हो गई है। सिवनी मालवा में भाजपा विधायक प्रेम शंकर वर्मा की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जहां पहले तो जमकर नारेबाजी की, उसके बाद ममता बनर्जी का पुतला भी जलाया। इस दौरान भाजपा विधायक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेतावनी भी दे डाली। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाजपा विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा कि समझ जाए, अपनी हरकतें बंद कर दे, वरना केंद्र की सरकार एक झटके में पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त कर देगी। मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी भी संभल जाए, अभी भी अपने इस प्रकार की आपत्तिजनक और इस प्रकार की निंदनीय घटनाओं से बाज आ जाए। नहीं तो ये मत भूलो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। इस प्रकार की यदि आपने घटनाएं दोहराई, इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में घोर अत्याचार और इस प्रकार की घटनाएं की गई, तो एक झटके में केंद्र की सरकार तुम्हारी सरकार को बर्खास्त कर सकती है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। तो ये अधिकार है केंद्र का। यदि इस प्रकार की हत्याएं, इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो आपके साथ में ये भी हो सकता है। मैं इस प्रकार की घटना की और निंदा करता हूँ और इस प्रकार की पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरीके से देखते हो, क्या प्रदर्शन किया गया है आज? आप सबको मालूम है कि कल जो पश्चिम बंगाल में घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के साथ में और वहीं साथ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी भी थे और पार्टी के अन्य नेतागण थे। लोकतंत्र के इतिहास में ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, सभा मीटिंग करने का अधिकार है, रैली करने का अधिकार है। लेकिन ममता बनर्जी शायद ये भूल गई कि पश्चिम बंगाल में भी लोकतंत्र है। इस प्रकार की तानाशाही उनकी नहीं चलेगी। कल जो घटनाएं की है वो शर्मनाक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बुलेट से प्रूफ कार थी, इसलिए वो बच गए बाल बाल। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो कैलाश विजयवर्गीय जी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है और भी अन्य लोग जख्मी हुए हैं, ये बड़ी ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं और उसी के खिलाफ, उसी के विरोध में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ममता जी का पुतला जलाया जा रहा है, जो कि जरूरी है। पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी हो रही है, इस तरीके के घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बढ़ रहे हैं, जो कि बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार का होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में, लोकतंत्र के लिए ये शर्मनाक घटनाएं हैं। प्रजातंत्र में स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है, अपनी रैली सभा करने का अधिकार है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शायद वो इस बात से खींच रही हैं कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में काफ़ी सीटें जीती हैं। वोट का अंतर पहले से बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है और उनको ये लग रहा है, स्पष्ट लग रहा है, उनको क्या सभी को लग रहा है कि आने वाले 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और शायद इसीलिए वो गुंडागर्दी के बल पर
ये सब रोकना चाहती है, लेकिन ये संभव नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम इस प्रकार की घटना से डरने वाले नहीं है, डटने वाले नहीं है, बैठने वाले नहीं है। हम संघर्ष करेंगे, मुकाबला करेंगे और आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को भारी बहुमत से हटाकर, भारी बहुमत से हमारी पार्टी जीतकर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ये दिन शीघ्र आने वाला है।